ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। अब बस 9 दिनों में सितंबर महीने के सभी दर्शन टिकट्स 1 बाय 1 रिलीज होंगे। क्या क्या है वो टिकट्स, कौन से दिन वो टिकट्स रिलीज होने वाले हैं, कौन से टाइम पर रिलीज होंगे, क्या शेड्यूल होता है हमेशा संस्थान का। इसके साथ साथ सितंबर महीने में ब्रह्मोत्सव का भी उत्सव आने वाला है, जो कि साल में एक बार मनाया जाता है और बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। कौन से डेट्स हैं जिस समय ब्रह्मोत्सव आने वाला है सितंबर में, जो कि अक्टूबर तक जाएगा। तो ब्रह्मोत्सव का क्या प्रिपरेशन हो सकता है संस्थान के द्वारा, इसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब अगर आप नहीं करते हैं तो आपको चैनल में आकर फिर वीडियोस देखना पड़ता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली नहीं मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा है वो पहला टिकट जिसे रिलीज करता है संस्थान हमेशा एक ही डेट में और एक ही टाइम पर। संस्थान 3 महीने पहले ही टिकट्स रिलीज कर देता है। तो इस बार जो टिकट्स रिलीज होंगे वो सितंबर महीने के टिकट्स होंगे और इसे जून 18 से लेकर जून 20 तक 2 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है इन टिकट्स का। ये टिकट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिप ऑनलाइन टिकट्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स भी कहा जाता है। ये सबसे नजदीकी दर्शन, यानी ऐसी सेवाएं जहां पर आप सेवा के साथ साथ भगवान के दर्शन एकदम सामने से यानी गर्भगृह में देख सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है और संस्थान हमेशा एक लकी ड्रॉ निकालता है, जो कि एक मशीन निकालता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स कहा जाता है। तो इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 2 दिन का समय मिलता है। आप अपने मोबाइल नंबर से 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जो 2 दिन के बाद एक लकी ड्रॉ के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट आप संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanams.ap.gov.in में लगभग 20 जून दोपहर 12 बजे संस्थान रिलीज कर देगा। अपने ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में एक पीडीएफ के द्वारा आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट होते हैं तो दोनों होते हैं, अगर सेलेक्ट नहीं होंगे तो दोनों व्यक्ति नहीं होंगे। कुछ सेवाएं जैसे सुप्रभातम, तोमाला, अर्चना, अष्टदल पाद पद्माराधना इन नजदीकी सेवाओं में शामिल है। इन सभी सेवाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 2 दिन का फिर से टाइम मिलता है, जहां पर आप पे कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है। ये सारी सेवाएं अर्ली मॉर्निंग की सेवाएं हैं, जो लगभग सुबह 5 बजे तक हो जाती हैं। सिर्फ अष्टदलपाद पद्माराधना शाम को होती है, जो कि थर्सडे यानी वीकली सेवा होती है। बाकी सारी सेवाएं हर दिन होते हैं। सुबह 3 से लेकर 5 बजे तक ये सेवाएं हो जाती हैं। सुप्रभातम का कॉस्ट होता है 120 रुपीज पर पर्सन, तोमाला 220 रुपीज पर पर्सन, अर्चना 220 रुपीज पर पर्सन और अष्टदलपाद पद्माराधना 1250 रुपीज पर पर्सन। सुप्रभातम सेवा में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को निद्रा से जगाने की पूरी सेवा होती है, उसे आप नजदीक से देख सकते हैं। इसके साथ साथ अर्चना यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सभी नामों की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ साथ तो माला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को मालाओं से पूरी तरह से सजावट की जाती है, उनका अलंकार किया जाता है। और अष्टदलपाद पद्माराधना में 108 स्वर्ण कमल भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरण कमलों में अर्पित किया जाता है। ये सभी सेवाएं आप नजदीक से देख सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। आपको कोई भी टिकट लेने की उनकी आवश्यकता नहीं है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे के माता पिता को फ्री एंट्री होती है सुपथम एंट्री से, जो कि मंदिर के पास में ही है। तो आप अपने बच्चे का डिस्चार्ज समरी या बर्थ सर्टिफिकेट अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने आधार कार्ड को भी आपको कैरी करना है। याद रहे, कहीं भी तिरुमला में कोई भी टिकट्स हो, आपको आधार कार्ड ओरिजिनल कैरी करना पड़ता है। अगला जो टिकट है उसे 21 को यानी 21 जून को रिलीज किया जाएगा सितंबर महीने के लिए। और ये टिकट्स है आर्जित सेवा टिकट्स। ये भी सेवा टिकट्स ही है, लेकिन बहुत नजदीक से आपको दर्शन नहीं होता है। यहाँ पर सेवाएं उत्सव मूर्तियों की होती है। उस सेवा को देखने के बाद आपको मूल विराट यानी जो मेन मूर्ति है, यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मेन मूर्ति, तो मूर्ति को आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत नजदीक से नहीं देख सकते हैं। थोड़ी दूरी से यानी जय विजय स्टैचू से देख सकते हैं। कुछ सेवाएं जैसे कल्याणोत्सवम, ब्रह्मोत्सवम, सहस्त्रदीपालंकन सेवा और उंजल सेवा इन सेवाओं में शामिल है। ये सारे सेवाएं उत्सव मूर्तियों की होती हैं।
कुछ सेवाएं मंदिर के आसपास के कल्याण मंडपम में होती हैं और कुछ सेवाएं मंदिर के अंदर के कल्याण मंडपम में होती हैं। तो यहाँ पर सेवा के बाद आपको दर्शन के लिए सुपथम एंट्री से अंदर जाना होता है और मेन मूर्ति को देखने के लिए आपको अनुमति मिलती है। यहाँ पर बिना सेवा देखे आप डायरेक्टली दर्शन के लिए नहीं जा सकते। यहाँ पर कल्याणोत्सवम में सिर्फ कपल्स ही अलाउड है। एक टिकट का कॉस्ट है 1000 रुपीज, जिसमें 2 लोग जा सकते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 टिकट बुक हो सकता है किसी भी सेवा के लिए। इसके साथ साथ ब्रह्मोत्सवम का कॉस्ट 500 रुपीज पर पर्सन है। सहस्त्रदीपालंकरण सेवा का भी कॉस्ट 500 रुपीज पर पर्सन है और उंजल सेवा का भी कॉस्ट 500 रुपीज पर पर्सन है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगला टिकट क्या है। ये टिकट भी 21 जून को ही रिलीज होगा दोपहर 3 बजे और इसे वर्चुअल सेवा टिकट यानी 500 का वर्चुअल सेवा टिकट्स भी कहा जाता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले आपको एक सेवा बुक करना होता है। सेवा बुक करते ही आपका 500 कट जाता है। सेवा आप तिरुमला जाकर मंदिर में नहीं देख सकते हैं, ये वर्चुअल सेवा है, यानी आप SVBC चैनल जो कि संस्थान का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब में या टीवी में, आप उसे वहां देख सकते हैं। उसके बाद जिस दिन भी आपने सेवा बुक किया है उससे 365 डेज तक यानी 1 साल के अंदर अंदर आप कभी भी एक टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपने 500 का सेवा बुक किया है तो उसमें आप एक दर्शन टिकट फ्री बुक कर सकते हैं। उस दर्शन टिकट से आप फिजिकली तिरुमला जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये टिकट्स उन भक्तों के लिए नहीं है जिन्हें जल्दी है, यानी अगर आपको सिर्फ सितंबर का ही टिकट चाहिए तो हो सकता है आपको सितंबर का दर्शन टिकट ना मिले, आप सिर्फ सेवा बुक कर पाएंगे और दर्शन टिकट हो सकता है आपको अगस्त का मिले या जुलाई का मिले। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टिकट है, तो आप मैक्सिमम हो सके तो इस टिकट को अवॉइड करें। अगला जो दर्शन टिकट है उसे 23 जून को रिलीज किया जाएगा सितंबर महीने के लिए। 23 जून को 3 इंपॉर्टेंट टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टिकट है वो सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा, जिसे अंग प्रदक्षिणा टिकट कहा जाता है। बिल्कुल फ्री टिकट है, एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। अंग प्रदक्षिणा सेवा एक सेवा होती है जो कि बहुत कठिन सेवा होती है। आपको भीगे कपड़े से मंदिर के 200 मीटर तक प्रदक्षिणा करना होता है, वो भी भीगे कपड़े में। जिस दिन भी आपने सेवा बुक किया है उसके पहले वाले दिन स्वामी पुष्करनी नदी के पास, जो कि मंदिर के पास ही है, आपको वहां रिपोर्ट करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है जो कि पुण्य स्नान कहा जाता है। पुण्य स्नान करने के बाद लेडीज को अलग से लाइन में लगाया जाता है, जेंट्स को अलग से लाइन में लगाया जाता है और फिर उन्हें कंपार्टमेंट में भी अलग अलग से बैठाया जाता है। और लगभग सुप्रभातम के टाइम पर यानी सुबह 2 से 3 बजे के बीच में आपको अंग प्रदक्षिणा करना होता है। वहां पर भी सबसे पहले लेडीज का अंग प्रदक्षिणा होता है, उसके बाद जेंट्स का होता है। सभी कुछ होने के बाद फिर आपको सुप्रभातम टाइम तक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। तो ये कठिन सेवा होता है, लेकिन फिर भी 5 मिनट के अंदर अंदर सभी टिकट्स बुक हो जाते हैं। तो बहुत ही कठिन सेवा, साथ ही मुश्किल होता है बुकिंग कराने में ये टिकट्स। तो आप अपना भाग्य ट्राई कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है तभी इस सेवा में आप पार्टिसिपेट करें। तो ये 23 जून को सुबह 10 बजे रिलीज होंगे। इसके साथ साथ 23 जून को ही सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को ऑनलाइन में रिलीज किया जाएगा। ये ट्रस्ट टिकट्स है जो कि VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 9 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। पर पर्सन का 10,000 का डोनेशन और 500 का दर्शन टिकट होता है। यानी अगर आप चाहें तो 10,000 डोनेट कर कर 1 साल के अंदर अंदर जिस दिन भी आपने डेट डोनेशन का दिया है उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर कभी भी 500 रुपये का दर्शन टिकट के साथ आप बुकिंग करा सकते हैं और तिरुमला जा सकते हैं। या 10,500 का एक ही बार दर्शन टिकट और डोनेशन करके आप एक डेट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांटेज होता है ऑनलाइन दर्शन टिकट वालों का कि आप एकोमोडेशन को भी बुक कर सकते हैं, जो कि अलग से श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए निकाला जाता है। 1000 रुपीज़ का रूम रहता है, तो अलग से 1000 रुपीज़ पे करके आप रूम भी बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते हैं JEO कैंप ऑफिस के पास में, जो कि तिरुमला में है, और तिरुपति में एयरपोर्ट में भी ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। लगभग 100 टिकट मिलते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर बोर्डिंग पास दिखाना होता है और उस दिन का नहीं, अगले दिन का दर्शन टिकट ऑफलाइन में मिलता है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए।
यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज है कि आपको एकोमोडेशन अलग से ऑफलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए नहीं होता है, आपको नॉर्मल प्रोसीजर से ही रूम्स लेना पड़ता है। तो ऑफलाइन में कुल मिलाकर 900 श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते हैं, उस दिन का नहीं अगले दिन का। याद रहे ऑफलाइन में भी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है। जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना आपकी होती है टिकट्स मिलने की। तो ये टिकट्स ऑनलाइन में भी रिलीज होते हैं। तो ऑनलाइन में जो श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स हैं उसे 11 बजे 23 जून को रिलीज किया जाएगा सितंबर महीने के लिए, और उसी दिन यानी 23 जून को सितंबर महीने का सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का भी टिकट्स रिलीज होने वाला है। ये पूरा सेट फ्री टिकट्स है, यानी आप अपने साथ साथ एक सहायक को भी ले जा सकते हैं। आपका टिकट फ्री होगा, सहायक का भी टिकट फ्री होगा, बस आपको डिटेल्स भरना है। कुछ एलिजिबिलिटी है जो कि आपको माइंड में रखना है, कुछ सर्टिफिकेट्स है जो आपको अपलोड करना है। सीनियर सिटीजन्स का जो एलिजिबिलिटी है वो है 65 ईयर्स एंड अबव वाले भक्त को ही सीनियर सिटीजन्स कैटेगरी में रखा जाता है। आप अपना फ्री टिकट बुक कर सकते हैं, आप अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं, लेकिन सहायक सिर्फ स्पाउस यानी लाइफ पार्टनर ही होना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को जो मेन पर्सन है यानी 65 ईयर्स एंड अबव वाले भक्त हैं उन्हें आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है। तो पहले ही अपना आधार कार्ड डेस्कटॉप पर अपलोड कर ले। 1 MB साइज से कम होना चाहिए साइज। जो दूसरा पर्सन है यानी सहायक है उसका कोई आधार कार्ड अपलोड नहीं करना पड़ता है, उनका नंबर देना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दे, जो भी सर्टिफिकेट या कोई भी ID प्रूफ आपने अपलोड किया है उसे आपको ओरिजिनल तिरुमला में ले जाकर दिखाना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स का फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अलग से एक रूम रहता है जो कि मंदिर के पास ही रहता है। अगर आपके साथ कोई भी सहायक नहीं है या लाइफ पार्टनर नहीं है तो श्रीवारी सेवक जो कि वॉलंटरी सेवक होते हैं वो पूरी तरह से आपकी सहायता करते हैं। यहाँ पर ध्यान दे, वेस्टर्न वॉशरूम्स नहीं है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो भी हॉल में उन्हें बैठाया जाता है, तो ये एक तकलीफ वाली बात है। बाकी सारी कन्वीनियंस है और आप व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी कार्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि राम बगीचे बस स्टैंड में है या तिरुमला मंदिर के आसपास भी आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ उसी टाइम पर फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों का भी टिकट्स रिलीज़ किया जाएगा। ये सभी टिकट्स एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करना ज़रूरी है। आपको 65 ईयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है, आप भी एक सहायक ले जा सकते हैं, लेकिन सहायक फिर से लाइफ पार्टनर ही होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल द्वारा दिया जाना चाहिए। 20% एंड अबव डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको ये टिकट मिल सकता है। इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का भी इसी सेट में टिकट्स रिलीज होता है। आप भी अपने साथ सहायक ले जा सकते हैं, लाइफ पार्टनर को ले जा सकते हैं। मेडिकल कंडीशन सीरियस इलनेस में आपको मिलता है ये टिकट्स। फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट्स हैं, सर्जरीज के पेशेंट्स हैं, इस तरह कुछ सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं, उन्हें ये टिकट्स मिलते हैं। यहाँ पर भी एक सीनियर सर्जन या डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ता है। ये भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए। आप अपने साथ सहायक ले जा सकते हैं यानी लाइफ पार्टनर ले जा सकते हैं, या 12 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका कोई टिकट नहीं होता है उन्हें भी आप ले जा सकते हैं। दर्शन बहुत नज़दीक से नहीं होता है, लेकिन स्पेशल बात यह है कि लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है क्योंकि इनका अलग से लाइन होता है। ऑफलाइन में सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कोई भी अलग प्रावधान नहीं है, इस बात की जानकारी रखें। तो अगर आपको ऑनलाइन टिकट मिलता है तभी आप तिरुमला की यात्रा करें। इसके साथ साथ 24 जून को सबसे इम्पॉर्टेंट टिकट जो पूरा देश ट्राई करता है वो है 300 रुपीज़ का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट यानी SED टिकट्स। ये भी ऑफलाइन में नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन में ही मिलते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं एट अ गो। अगर आप चाहें तो दूसरे ब्राउज़र से या दूसरे मोबाइल नंबर से और 6 टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत सारे एरर मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। किस तरह से आप इन टिकट्स को बुक कर सकते हैं लाइव में मैंने वीडियो बनाया है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स का हो, आजित सेवा का हो या इलेक्ट्रॉनिक डिप का हो, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। जिस दिन भी टिकट्स रिलीज़ होगा उसके पहले वाले दिन एक रिमाइंडर जरूर मिलेगा, एक शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको याद भी रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस आप सब्सक्राइब करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
24 जून को ही दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन तिरुपति, तिरुमला और तलकोना का, जहां पर संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं, उस कोटा को भी रिलीज़ किया जाएगा। इसे दोपहर में इसलिए रिलीज़ किया जाता है ताकि कोई ना कोई 2 दर्शन टिकट आपका यहाँ पर होना ज़रूरी है, तभी आप ऑनलाइन में एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। चाहे 2 सेवा टिकट हो, 2 300 रुपीज़ की टिकट हो, एक सेवा, एक 300 रुपीज़ का टिकट हो, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन 2 दर्शन टिकट होना मैंडेटरी है। माइनर्स अलाउड नहीं है, अनमैरिड कपल्स अलाउड नहीं है, सिंगल्स अलाउड नहीं है। या तो 2 लेडीज़ होनी चाहिए, 2 जेंट्स होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए और 18+ लोगों को ही संस्थान के गेस्ट हाउसेस मिलते हैं। तो इसे 24 जून को दोपहर 3 बजे रिलीज़ किया जाएगा संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। सितंबर में इस बार ब्रह्मोत्सव आने वाला है। ब्रह्मोत्सव का जो डेट है वो सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक है। 9 दिन का ये फेस्टिवल होता है। इसका कोटा अलग से निकाला जाता है यूजुअली। इस बार संस्थान की क्या प्लानिंग होगी, जल्द ही एक प्रेस रिलीज में ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन आते जाएगा, प्रेस रिलीजेस आते जाएगा, चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।